हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात शिव भक्ति की, क्योंकि शिव भक्ति का महीना सावन है, जिसकी आज से शुरुआत और आज पहला सोमवार। श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन सोमवार है। इसके साथ ही श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है और इस दिन भगवान शिव के निमित्त व्रत किया जाता है और उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। आज भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच वास करते हैं। कहा जाता है कि सावन महीने में महादेव शिव भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो देश भर में शिवरात्रि पर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और देखिए, सिर्फ ये उन स्थानों पर नहीं है जहां पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर विशेष पूजन का महत्व है। पुराणों के अनुसार जहां जहां ज्योतिर्लिंग है उन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, वैद्यनाथ, रामेश्वरम और धर्मेश्वरम, ये वो 12 ज्योतिर्लिंग जहां पर भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ सबके आराध्य खुद साक्षात स्वरूप में मौजूद रहे। उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जहां पर लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए पहुंचते हैं। तो वहीं ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के किनारे मानधाता पर्वत पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे ये स्थित है। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। नारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। नागेश्वर मंदिर गुजरात में है, जहां पर द्वारकापुरी से 17 मील दूर ये मंदिर स्थित है, जहां पर लोग अपने भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया। बाबा वैजनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है और रामेश्वर मंदिर की बात करें तो तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। और ये मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसे घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने 12 ज्योतिर्लिंगों की, जहां द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए लोग अहले सुबह से, हालांकि मंदिरों के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है। तमाम कोरोना प्रोटोकॉल इस वक्त लागू हैं और लोगों की तरफ से भी वो सावधानी बरती जानी चाहिए, जो जन कल्याण में हो, आम जनता के हित में हो, सबके स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो। तो देखिए, उन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं जिन तस्वीरों के जरिए आप भगवान भोलेनाथ के स्वरूप के दर्शन कर पाते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की बात करें तो इसे देखते हुए सावन में भी शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने से मनाही की गई है। मंदिरों में ताला लगा हुआ है, लेकिन श्रद्धालु नियमों को नहीं मानते दिख रहे। जमुई के प्रसिद्ध ऐतिहासिक शिव मंदिर पत्नेश्वर धाम की बात करें तो गेट पर ताला जरूर लगा दिया गया है, लेकिन श्रद्धालु दीवार फांदकर मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें कई महिला श्रद्धालु भी सामने नजर आई है। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं, जो तस्वीरें कई सवालों को खड़े करती हैं। सावन के पहले सोमवार को सरकार के निर्देशों के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर मंदिरों के पट जो हैं वो बंद हैं, दरवाजों पर ताले लगाए गए हैं। सिर्फ पुजारी जो है मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं, भगवान की आराधना की जा सकती है, लेकिन भोले के भक्तों के लिए या फिर प्रभु के दर्शन करने वाले लोगों के लिए मंदिर में आने की पाबंदी है, इससे रोक लगाई गई है। कोरोना प्रोटोकॉल तय करते हुए निर्देशों को लेकर लोग ताक पर रख दे रहे हैं। हजारों श्रद्धालु देखिए पूजा अर्चना करते आपको नजर आ रहे होंगे और मंदिर का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने।
कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए सावन में भी मंदिरों, जो शिवालय है, शिव मंदिर है, वहाँ पर पूजा अर्चना और जलाभिषेक को मना किया गया है। मंदिर में हालांकि ताला लगा है, देख सकते हैं कि मंदिर में ताला लगा है, लेकिन श्रद्धालु की अगर बात करें तो देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और सामने तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग दीवार को फांद कर आ जा रहे हैं। और सामने तस्वीर है, हैरानी की बात है कि मंदिर में ताला लगा है, और ताला इसलिए लगा है कि कोविड का गाइडलाइन का पालन करते हुए निर्देश दिया गया है कि मंदिर में प्रवेश वर्जित है। लेकिन यहाँ पर लोग जो है, ये पत्नेश्वर नाथ धाम शिव मंदिर है जमुई का, और यहाँ के अगर हालात करें तो मंदिर परिसर अगर के अंदर अगर देखा जाए तो कितने लोग दीवार फांद कर जाकर वहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम नियमों की धज्जी उड़ रही है। हैरानी की बात है कि यहाँ पर जो भीड़ आ रही है श्रद्धालुओं को, उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। अगर पीछे हम देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मंदिर के आने का जो सीढ़ियाँ है उस पर कितने श्रद्धालु हैं, और देखा जाए तो यहाँ पर भी लोग हैं। अच्छा, मंदिर में अभी पूजा अर्चना बंद है, आप लोग पहुँचे हुए हैं। सरकार का नियम का कुछ निर्देश वगैरह है? निर्देश वगैरह यही है सर कि कोई सुविधा, कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर लग रहे हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से दीवार फांद कर लोग आ जा रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग दीवार फांद कर मंदिर में आ जा रहे हैं। और हैरानी की बात है कि यहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारी को रहना चाहिए था, पुलिस बल को रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और तस्वीर सामने है कि पत्नेश्वर नाथ धाम मंदिर में श्रद्धालु किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर में ताला बंद है, तो ऐसे में श्रद्धालु आ जा रहे हैं दीवार फांद कर। क्या नाम है आपका? थोड़ा नीचे आइए। चुनचुन कुमार। क्या? चुनचुन यादव। क्यों दीवार फांद के लोग जा रहे हैं? गेट बंद है सर। हाँ, गेट बंद है। गेट क्यों बंद है? लॉकडाउन के लिए लगा दिया होगा भारत सरकार की, सब प्रशासन के ये मतलब। और तो ये इस तरह से लोग जाएंगे तो पूजा करने का ये पूरा था। सोमवारी का दिन है, सावन का फर्स्ट महीना। पूजा करने के लिए इनका तो आएंगे, और पूजा करने के लिए श्रद्धालु लोग आएंगे ही। कोई खास ज्यादा भीड़ नहीं है। एक तो देवघर बंद है, तो छोटा छोटा मंदिर भी कम से कम खुला रहना चाहिए। कितना इससे भीड़ हो सकता है? अभी आने वाले चुनाव नजदीक है, उसमें देवघर का मंदिर बंद है और छोटे मोटे मंदिर भी बंद है। ऐसे हालात में भक्त क्या करें, श्रद्धालु क्या करें? इनका तर्क है, और यही कारण है कि रिस्क लेकर खतरा से खेलते हुए लोग दीवार फांद कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सामने तस्वीर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आस्था भारी दिख रहा है। लोगों का कहना है कि हमको पूजा अर्चना करना है, जलाभिषेक करना है, इसलिए हम खतरों से खेल कर जा रहे हैं और नियमों को धज्जियां उड़ा के कर रहे हैं पूजा अर्चना। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। कोरोना नियमों की सख्ती के बावजूद सावन की पहली सोमवारी पर बेगूसराय में गंगा घाटों पर लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। सिमरिया और झमटिया घाट पर ये तस्वीर देखिए, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। इतना ही नहीं, प्रशासनिक पाबंदी के बावजूद लोग मंदिरों में भी पूजा अर्चना करते नजर आए। तो देखिए, ये तस्वीर है सिमरिया घाट पर, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ इस कदर नजर आती है। कोरोना से अनजान ये श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन सवाल यही कि ये अगर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हैं तो ये अपनी और अपनों की ज़िंदगी ही बचाते हैं। भगवान की आराधना घर पर रहकर भी की जा सकती है, लेकिन इस तादाद में लोगों का जुटान परेशानी का सबब बन सकता है। कोरोना के थर्ड वेव को लेकर ये लापरवाही जो है वो सबके लिए भारी पड़ सकती है। तो तस्वीरें जहां पर स्नान करने के लिए लोग पहुंचे हैं। ये मान्यता है, ये परंपराएं रही हैं कि आज के दिन गंगा स्नान किया जाता है और गंगा स्नान के बाद भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया जाता है। सावन की पहली सोमवारी की शुरुआत आज से, और श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल ही जाइए। और देखिए, उस मंदिर प्रांगण में जहां पर भगवान के पूजा अर्चना के लिए सिर्फ पुजारी को अनुमति दी गई है, पंडित समाज को अनुमति दी गई है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में पहुँच गए।
और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास, जो पटना से हमारे साथ इस वक्त साकेत जुड़ के हैं, निरंजन रांची से जुड़े हुए हैं और वाराणसी से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक एक करके सभी का रुख करूंगी। मैं सबसे पहले पटना आना चाहूंगी। साकेत, चूंकि कोरोना के थर्ड वेव के मद्देनजर एहतियात के तौर पर ऐसी जगहों पर और सार्वजनिक स्थानों पर पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी गई। लोग इस बार कांवड़ यात्रा नहीं कर सकते हैं, इन सब पर पाबंदियां थी, लेकिन इसके बावजूद मंदिरों में वही भीड़ नजर आती है। क्या ये लापरवाही जो है इस पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ रही? लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये सबकी जान के साथ खिलवाड़ जैसा है? देखिए, बिल्कुल सभी मंदिरों में ताला लगा है। खास करके बिहार में मंदिरों को खोलने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में लोग जो हैं, जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, वो अभी भी मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर। विवाह देखिए, ये बोरिंग रोड, जो पटना का बोरिंग रोड है, वहाँ का ये शिव मंदिर है। और यहाँ भी आप देखिए अंदर, एक बार हम आपको तस्वीर यहाँ का दिखाते हैं। यहाँ देखिए जो मुख्य द्वार है इस मंदिर का, उस पर ताला लगा हुआ है। ये ताला आप देख पा रहे हैं, ये ताला यहाँ देखिए लगा हुआ है। बावजूद इसके मंदिर के अंदर आप देखिए काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, वो पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। तो सवाल है कि आखिर ये लोग कैसे अंदर जा रहे हैं, जबकि मंदिर में ताला बंद है, सरकार ने मना किया है, लेकिन कोई भी यहाँ पर, ना तो पुलिसकर्मी ना तो कोई यहाँ पर उन्हें रोकने वाले नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी भक्त हैं। आप पूजा करने आएंगे? जी, कर लिए। अच्छा, अंदर जाके तो जल्दी कैसे अंदर ढार के चले आए। कैसे गए अंदर? ताला बंद है यहाँ। नहीं, पंडित जी से बोले बाबा खोल दीजिए, थोड़ा जल केवल ढार के जल्दी से आ जाएंगे। बोले ठीक है। तो देखिए, चूँकि पंडित जी से जो भक्त हैं वो चाहते हैं कि भगवान के पास वो जाएं, उनकी पूजा करें, तो ऐसे में भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन्हें बैक डोर से एंट्री भी दी जा रही है मंदिरों में। वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और ये अपने आप में सवाल है कि आखिर किस तरह की ये बंदी है जब मंदिरों को खोलने की इजाजत नहीं है, ताकि सवाल तो ये भी जो भी लोग अंदर हैं वो किसी जो लोग काफी पहुंचे लोग ऐसे हैं वो मंदिर प्रांगण तक तो पहुंच ही गए, लेकिन कई ऐसे श्रद्धालु जो हैं जिनके चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आ रही। आप कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी कर रहे हैं। लापरवाही करते हुए आपको इस बात का एहसास भी नहीं है कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है उस वक्त जब थर्ड वेव को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है। सहयोगी निरंजन का रुख करना चाहूंगी, रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची की कैसी तस्वीर निरंजन नजर आती है? क्या यहाँ पर लोग जो हैं वो विश्वास आस्था के साथ घरों में रहकर पूजा कर रहे हैं, या फिर वहां पर भी कमोबेश ऐसी स्थिति है कि लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त रांची के पहाड़ी मंदिर में हूं और पहाड़ी मंदिर का ये मुख्य द्वार है। श्रद्धालु अपनी आस्था और मन्नत के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक मैं दिखाना चाहता हूं कि जो कतारबद्ध है, निरंजन जरा इनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब मंदिर प्रांगण के अंदर भीड़ ना हो इसीलिए तो इस पर मनाही की गई थी, लेकिन अगर मुख्य द्वार पर भी वो भीड़ इकट्ठा हो जा रही है तो फिर सुरक्षा में तैनात जो ये अधिकारी हैं फिर वो क्या मैनेज कर रहे हैं? चूंकि देखिए, यहाँ पे जिस तरह से कतारबद्ध लोगों को पुलिस के दिशा निर्देशानुसार लोग अपने जो बोल रहे हैं कि कतारबद्ध में आइए, हालांकि उसके बावजूद भी कुछ लोग अपनी जो है लाइन के बावजूद भी भीड़ लगा रहे हैं। हालांकि मैंने जब इनसे बात किया तो सीधे आपको मैं एक जो पुजारी हैं उनसे बात करते हैं, आपको दिखाता हूँ तस्वीरों के माध्यम से। आप देखें यहाँ पे मेरे साथ पुजारी हैं इस मंदिर के, उनसे बात करेंगे। आप ये बताएं कि जिस तरह से तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भीड़ है, लोग, हालांकि सुरक्षाकर्मी लगातार ये बता रहे हैं कि लोग लाइन में आए, लेकिन आप बताएं कि जिस तरह से महामारी है, थर्ड वेव का है, इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह से हुआ? थर्ड वेव का है, बीमारी जो है, बीमारी कोरोना वायरस जो है हुआ है, इससे चलते बीमारी चलते मंदिर नहीं खुली है। क्या आपको नहीं लगता है कि जो श्रद्धालु हैं उनको घरों में रह के ही पूजा करना चाहिए, भीड़ नहीं लगानी चाहिए? भीड़ नहीं लगानी चाहिए, घरों में रह के पूजा करनी चाहिए श्रद्धालुओं को। जिस तरह से इन्होंने, पुजारी ने कहा कि घरों में रह के ही पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये तमाम चीजें लोगों को जानकारी है, सभी इस बात को समझ रहे हैं कि कोरोना का दौर चल रहा है, केसेस कम जरूर हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये लापरवाही एक बार फिर से हमें परेशानी में डाल सकती है और इसीलिए भगवान की आराधना आप जरूर करें,
लेकिन सुरक्षित तरीके से घर में रहकर भगवान शिव हर जगह व्याप्त हैं, वहां पर भी वो आराधना की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं? सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी का मैं रुख करूंगी, जो वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उपेंद्र, वाराणसी में रहना और बनारस की भूमि पर भगवान भोलेनाथ की आराधना और उन पर जलाभिषेक करना लोग अपने आप में ही सौभाग्य मानते हैं। क्या इस बनारस की धरती पर भी आस्था भारी है इस कोरोना पर? बिल्कुल, देखिए कह तो सकते हैं, तस्वीरें तो यही कह रही हैं कि आस्था भारी है, क्योंकि तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं तो खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ इंतज़ाम ऐसे करने की कोशिश की। तो बिल्कुल देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है धर्म के लिहाज से, अध्यात्म के लिहाज से। लेकिन जब लोग मंदिर के अंदर भले ही मास्क की और उसकी अनिवार्यता की गई है, लेकिन जब वो बाहर आ रहे हैं तो वो सारी अनिवार्यता खत्म सी दिख रही है, या यूँ कहने को नियमों को छोड़ देने जैसी बात है। अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मैं पूछूंगा भी कुछ लोगों से, सर क्या दर्शन करने आए? जी दर्शन करने आए? जी दर्शन करने आए सर, मगर मास्क भी जरूरी किया गया क्योंकि अभी थर्ड वेव। नहीं, मास्क है मेरे पास। तो सर उसको लगा कैसे दर्शन लगाए? बहुत बढ़िया दर्शन हुए। मास्क भी जरूरी किया गया है। हाँ सर, 5 बजे दर्शन किए हमने सुबह। मंगल दर्शन बहुत अच्छा दर्शन, बहुत बढ़िया है। महाराष्ट्र से आए, हिमालय का पुनः अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। बोल बम योगी जी की ये बहुत बढ़िया उत्साह है लोगों का। और ये मैं उत्साह की कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से ये देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मास्क है भी, क्योंकि अंदर भी मंदिर में जो है मास्क का एक ये संत आ रहे हैं पुजारी, इनका भी दिखा रहा हूँ, ये भी बगैर मास्क के ही बिल्कुल। तो ये तस्वीरें आस्था की जरूर तस्वीरें हैं, ये उस विश्वास की तस्वीरें जरूर हैं जो लोग भगवान भोलेनाथ पर रखते हैं। लेकिन वही भोले कहते हैं कि आपका दायित्व समाज के लिए भी है, आपका दायित्व जनमानस के लिए भी है। ये समझना हर एक इंसान को और हर एक शख्स को जरूरी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन क्यों करना चाहिए, क्यों हमें यह एहतियात बरतने की जरूरत है। उज्जैन का रुख करूंगी, मेरे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं वहां से। सबसे पहले आनंद हमारे साथ जुड़ गए उज्जैन से। आनंद, उज्जैन की तस्वीरें भी जरा दिखाइए, और उन तस्वीरों के साथ क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? क्या लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आस्था के आगे ये सारी चीजें कहीं ना कहीं घुमा दी जाती हैं, उससे भुला दी जाती हैं? बिल्कुल, अगर देखिए बात करें यहाँ पर आस्था की, तो आस्था का तो बड़ा सैलाब यहाँ पे जो है देर रात से देखने को मिल रहा है, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो ये उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये मंदिर है, और इसकी अपनी एक अलग आस्था है, और श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर अपनी आस्था और भगवान के नमन को करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस जो है मंदिर परिसर को खाली करा लिया गया है, चूँकि कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें कोरोना की और कोरोना गाइडलाइन की, तो कितना पालन हो रहा है आप ये खुद देख सकते हैं कि एक लंबी लाइन, अगर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक लाइन दिख रही है आपको कि किस तरह से यहाँ पे लाइन लगी हुई है। ये लाइन चूंकि महाकाल मंदिर के प्रसाद के लिए लगी हुई है, और कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है। अगर आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो बिना मास्क के यहाँ खड़े हुए हैं। मंदिर समिति ने लगातार ये कहती रही कि जो श्रद्धालु आएंगे और उनको हम जो है पूरा यहाँ पर एहतियात बरतेंगे और कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाएंगे, उसके बाद ही मंदिर में दर्शन करने के लिए अंदर आ पाएंगे। लेकिन जिस तरह से भीड़ यहाँ पर आई है, तो जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, जो यहाँ पर जो लोग जो तस्वीरें बता रही हैं आनंद, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ पर आस्था के आगे लोग सुरक्षा क्या होनी चाहिए, हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, उससे कहीं भूल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, आपका भी, उपेंद्र आपका भी, साकेत और निरंजन आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और उन भव्य तस्वीरों को दिखाने के लिए, जिसके दर्शन के लिए लोगों को जरूरी है कि वो ये भी माने और ये भी जाने कि इस वक्त सुरक्षा सर्वोपरि है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।